आज वो टाइम नहीं है रियल एस्टेट का R&D करने का। रोड के ऊपर प्रीमियम बेल्ट के ऊपर 17-18 हज़ार रुपये के रेट से एक ऐसा प्रोडक्ट बिक सकता है जो अफोर्डेबल के तरीके से अलॉटमेंट मिलेंगी। क्योंकि आपके दो पैसे की बात करूंगा मैं यहाँ पे। सेंट्रल पार्क ने का जो बैकग्राउंड है वो है क्या, मिस्टर अमरजीत सिंह बख्शी और मिस्टर कमलजीत सिंह बख्शी, ये दो ओनर्स हैं जो डायरेक्टर हैं इसके सेंट्रल पार्क के। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट 48 का। मैं कुछ हिंट से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं मैं डिस्कस कर सकता। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने, लेकिन वीडियो को आपको ने पूरा देखना है, क्योंकि आज वो टाइम नहीं है रियल एस्टेट का R&D करने का। क्योंकि अभी अगर मैं रिसेंटली की अगर बात करूं तो जैसे एक्सटेंशन रोड के ऊपर प्रीमियम बेल्ट के ऊपर 17-18 हज़ार रुपये के रेट से एक ऐसा प्रोडक्ट बिक सकता है जो अफोर्डेबल के तरीके से अलॉटमेंट मिलेंगी जिस प्रोजेक्ट के अंदर। यानी इतना हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट 4 CR की चीज़ जो अफोर्डेबल की तरीके से ही आपको अलॉटमेंट मिलेंगी, आगे पीछे या कहीं भी कुछ भी मिल सकती है। तो यानी 400 समथिंग कुछ फ्लैट थे और उसमें 4000 प्लस EY एप्लीकेशन एक्सेप्टेड किए गए थे, राइट। कुछ ऐसी चीज़ अब आगे भी देखने को आपको मिलेगी। मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रिजॉर्ट 48 के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको रिजॉर्ट जो 48 का है सेंट्रल पार्क का, वो कैसे इन्होंने बनाया, कितने फेज के अंदर आया था, क्या लॉन्चिंग थी, क्या रीसेलिंग थी, कैसे सेंट्रल पार्क ने स्टार्टिंग की थी, कब से शुरुआत की थी, आज पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आपके दो पैसे की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अंत तक देखोगे तो जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप समझ जाओगे, और बाकी आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि कुछ ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है आगे कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल पार्क ने का जो बैकग्राउंड है वो है क्या। इसके ओनर्स की बात करते हैं। दो ओनर्स आते हैं, मिस्टर अमरजीत सिंह बख्शी और मिस्टर कमलजीत सिंह बख्शी, ये दो ओनर्स हैं जो डायरेक्टर हैं इसके सेंट्रल पार्क के। उसके बाद इनके सन्स आ जाते हैं, जैसे संजीत हैं, वो एक जो बैक्सी है, जो बैक्सी ऑटो चलते हैं उसमें इंजन जो लगते हैं उसकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, राइट। और साथ में सेंट्रल पार्क के भी हैं। तो इन्होंने जब काम शुरुआत किया था 1970 ईस्वी के अंदर, इन्होंने एक कंपनी बनाई जो आज आप गुड़गांव के अंदर भी जो सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर है वहाँ आपने देखा होगा OSE यानी ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये इन्हीं की कंपनी है। ये 1971 ईस्वी में इन्होंने बना दी थी और इनका हेड क्वार्टर साउथ दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जब इन्होंने स्टार्टअप किया था इस कंपनी का, तो ये रोड, फ्लाईओवर और आपके जो भी रेसिंग ट्रैक हैं और एयरपोर्ट वगैरह, ये सारे टनल वगैरह, ये इन पे काम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो सोना और जो गुड़गांव का जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसमें इनका कुछ हिस्सा था जो कि इन्होंने बनाया, और अब तक ये 8000 किलोमीटर समथिंग हाईवे बना चुके हैं, टनल बना चुके हैं। और ये मोटा मोटा जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये 15 से 2000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट मिनिमम वैल्यू तक के ये लेते हैं, उससे कम में ये थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक हाई लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली जब इन्होंने इस लाइन के अंदर काम करना शुरू किया तो 2001 में आके इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर अपना पहला 1 सेक्टर 42 गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2001 में, ठीक है। मिड राइज का ये प्रोजेक्ट था, 14.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आया था वहाँ पे। और उस टाइम इन्होंने जो लॉन्चिंग जो प्राइस रखा था वो रखा था लमसम 221 के लमसम ये रखा था, यानी 2100 के अराउंड इन्होंने लॉन्चिंग प्राइस रखा था। आज के टाइम वहाँ पे जो रीसेलिंग वैल्यू है 25 से 27 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रीसेलिंग वैल्यू है, डिपेंड ऑन द कि आपका फ्लैट है वो किस फेसिंग में आता है, क्या PLC लगती है, बैक है, फ्रंट है, उसके हिसाब से। तो इनका दूसरा प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 48 सोना रोड के ऊपर रिजॉर्ट
रिजॉर्ट टोटल 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। आगे मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो रिजॉर्ट के अंदर कई तरीके के अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल और प्रोजेक्ट के पार्ट निकल के आए। ये आगे मैं मैप के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको बेटर समझा सकूं। तो जो ये लोकेशन है, लोकेशन बहुत प्रीमियम है इस एरिया की, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अभी आने वाला है। मैप के थ्रू मैं आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी करूँगा। और अगर हम बात करें आज की रियल एस्टेट मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसी मार्केट हो गई है कि यहाँ पे पहले क्या था कि कोई भी प्रोजेक्ट जब ओपन करता था डेवलपर, तो डेवलपर के पसीने छूट जाते थे उसको सेल करते हुए। आज ऐसा हाल हो गया है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि लॉन्चिंग और पहले, जिसको हम प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्चिंग भी बोलते हैं, तो उसके अंदर और लॉन्चिंग के अंदर कुछ प्राइस का गैप आ जाता है, जो कि आजकल हर कोई उस बेनिफिट को लेना चाहता है। तो यहाँ भी कुछ मेजर बेनिफिट्स यहाँ पे आने वाले हैं जो आप लोगों के अगर पॉकेट के अंदर है। देखो, मिडिल क्लास के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपका बजट जाता है अराउंड 10 CR के अराउंड, तो यहाँ पे आप एक्टिविटीज यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। हाँ, रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, नो डाउट, क्योंकि सेंट्रल पार्क बैक टू बैक कई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आने वाले हैं जो आप चाहो तो मिलके डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर मार्केट का सिनेरियो रियल एस्टेट का अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और जो टिकट साइज है लमसम 4 CR प्लस अब आगे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो या SPR हो या एक्सटेंशन हो। आपको अब 1.5 से 2 करोड़ के अंदर हाई राइज लग्जरी आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जितने भी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो TOD लाइसेंस के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि TOD के अंदर मिक्स यूज लैंड आ जाता है, जिसमें कमर्शियल भी होते हैं, आपका रेजिडेंशियल भी आ जाता है। ठीक है, मिक्स स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। तो मिक्स TOD लाइसेंस के ऊपर ये आने वाले हैं, तो अब रेटों में बहुत रिवाइज होने वाला है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि इसके आगे जो पैकेज और जो साइजेज हैं डेवलपर के वो बढ़ जाएंगे, यानी 3000 प्लस साइजेज यहाँ पे आने वाले हैं। अभी आप 1 से 2 महीने में देखेंगे कि न्यू गुड़गांव के अंदर भी आज जो रेट आप एक्सटेंशन SPR के ऊपर जो देख रहे हैं, ये रेट आपको न्यू गुड़गांव को में के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे जो स्टार्टिंग होगी लमसम 3 CR प्लस की वहां पे हाई राइज अपार्टमेंट की है वो स्टार्टिंग होने वाली है। आइए दोस्तों, एक बार मैं आपको रिजॉर्ट के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ये किस हिसाब से इन्होंने बनाया है, और बख्शी साहब ने किस कंसेप्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग प्राइस और रीसेलिंग प्राइस थी वो कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो चीजें आगे आने वाली है वो इसी। दोस्तों, ये है आपका सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट का जो लेआउट है। कुछ इस तरीके का लेआउट आपको दिखेगा। एक बार मोटी मोटी चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जितना भी ये प्रोजेक्ट आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो जितना भी प्रोजेक्ट है, टोटल आपका 50 एकड़ का है। यानी इसमें 50 एकड़ आपकी लैंड बैंक है टोटल। और इसमें आपका 20 जो एकड़ है वो आपका ग्रीन पार्क है, मतलब ग्रीन एरिया है टोटल। वो 20 एकड़ का अंदर आता है, जितना भी ये आप ओपन देख रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे टनल, जो टनल है बेसमेंट में जाने की, ये वाली, ये डायरेक्ट टनल है। और ये भी टोटल 50 एकड़ की टनल है बेसमेंट में। ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जीरो व्हीकल्स मूवमेंट आते हैं। ऊपर कोई भी गाड़ी, बाइक वगैरह कोई भी चीज अलाउड नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए इसका नाम है वो रिजॉर्ट पड़ा था। ठीक है दोस्तों, एक एंट्री यहाँ से ये है सोना रोड, और यहाँ से आप एंट्री देखते हैं तो दो जो टावर दिखते हैं आपको, ये दिखते हैं दा रूम्स के। तो दा रूम्स का ये वाला टाइप आता है दा रूम्स के अंदर। तो दो है इसमें, ईस्ट विंग है और नॉर्थ विंग, दो विंग आती हैं। इसमें फुली फर्निश स्टूडियो अपार्टमेंट थे। ठीक है, और इसमें अगर देखे जाए तो स्टूडियो भी है, 1 BHK भी है, 1 BHK प्लस स्टडी भी। इसमें साइज है 775 स्क्वायर फीट से लेके 1397 स्क्वायर फीट तक के साइज आते हैं। ठीक है, ये पोजीशन हो गया था 2014 के अंदर, और इसमें टोटल 275 इसमें यूनिट आती है। आज के टाइम में इनकी अगर मैं बात करूं, रेंटल रेंटल काफी अच्छी आती है। और जब जिस टाइम ये लॉन्च हुए थे, लमसम 50 लाख रुपए में ये लॉन्चिंग थी इसकी। आज 160 170 तक की रिसेलिंग वैल्यू होती है द रूम्स के अंदर। अगर मैं टोटल इसमें रीसेल की बात करूं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो लमसम जो 4 BHK सबसे बड़ा साइज है,
तो उसमें रीसेलिंग आती है 32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की, इसके अंदर रीसेलिंग आ जाती है। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, बेलव्यू जो प्रोजेक्ट है वो ये वाला विंग आती है जिसके अंदर 9 टावर है, 6 टावर तो इधर है और 3 टावर आपके इधर दिखेंगे। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है रिजॉर्ट से अलग ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी रेवेन्यू रास्ता से एंट्री है, ये बीच से रेवेन्यू रास्ता है गाँव का। जब आप जाते हैं तो सेंट्रल पार्क के लेफ्ट साइड में 3 टावर आपको इधर मिलेंगे, 7, 8 और 9 टावर इधर है। उसके बाद 1 से लेके 6 टावर इधर आते हैं, ठीक है? इसमें टोटल 9 टावर हो गए, इसकी जो पोजीशन हुई थी 2010 में थी और इसमें जो टोटल टावर आते थे वो 402 टावर इसके अंदर इसमें जो टोटल फ्लैट जो आते थे अपार्टमेंट में 402 अपार्टमेंट इसके अंदर आते थे। इसकी अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो लमसम 3000 से 3500 तक की इसके अंदर जो लॉन्चिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट की, और आज रीसेलिंग यहाँ भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, लमसम 22 से 23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की यहाँ पे रीसेलिंग होती है। रेंटल इनकम तो सेंट्रल पार्क के सभी प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी मिलती है। उसके बाद अगर हम ये दो टावर की बात करें 1 और 2, ये आपके आ जाते हैं बेला विस्टा। इसमें ये कमिंग सून दिखा रखा है लेकिन ये पुराना मैप है, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये मैप बड़ी मुश्किल से निकला है, कहीं से ढूंढ वगैरह के मैं ये लेके आया हूँ समझाने के लिए। अगर हम बेला विस्टा की बात करें तो ये लमसम कोविड के टाइम लॉन्च हुआ था, 2020 के लमसम ये लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्चिंग जो प्राइस रहा था वो 16,500 के अराउंड था। आज अगर रीसेल देखें तो 26,000 से लेके साढ़े 27-28 तक यहाँ की इसकी रीसेलिंग वैल्यू आज के टाइम पे आती है। तो यानी इसके अंदर भी इन दो टावरों के अंदर भी काफी अच्छा एप्रिसिएशन हो गया है। उसके बाद हम बात करें बेलग्रेविया की बात करें तो उसके अंदर अगर मैं इस विंग की बात करूं, ये वाली विंग है टावर 10 से लेके टावर 19 तक, तो ये वाली विंग आती है इसके अंदर। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज है, जैसे कि इसमें अल्ट्रा लग्जरी जो अपार्टमेंट आते हैं वो टावर ए बी सी डी एफ जी तक आते हैं, यानी ए बी सी डी और एफ तक आते हैं। इसमें आते हैं आपके लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी, उसके बाद आते हैं सेमी लग्जरी अपार्टमेंट वो टावर ई और एच के अंदर है। उसके बाद आते हैं बियर सेल, टावर आई बियर सेल है जिसके अंदर 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टावर ए बी ई और एफ का, तो उसके अंदर 3 BHK 2464 और आपका 3 प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2729 स्क्वायर फीट का इसमें साइज आता है। उसके बाद अगर हम बात करें टावर सी डी जी एच आई की, तो इसमें ये दो साइज आते हैं 3 BHK और 4 BHK। इसकी जो पोजीशन हुई थी वो हुई थी 2014 के अंदर, टोटल 423 अपार्टमेंट थे। अगर मैं इस विंग की बात करूं, इस वाली विंग की बात करूं टावर 20 से लेकर 26 तक, तो ये वाली विंग आती है। इसके अंदर आप एक बार साइज वगैरह देख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 BHK की भी साइज आते हैं। इसकी जो पोजीशन हुई थी 2016 में, और इसमें जो अपार्टमेंट है 457 अपार्टमेंट आते हैं इस वाली विंग के अंदर। इसके अंदर अगर हम आज के टाइम अगर हम रेंट पे भी लेने जाते हैं ना मकान, तो हमें 2 से 3 महीने की वेटिंग करनी पड़ती है। रेंट पे इतना जल्दी यहाँ पे कोई फ्लैट है वो खाली नहीं होता, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, ये लोकेशन ही ऐसी है, सुभाष चौक के ऊपर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। कनेक्टिविटी देखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर है, दूसरी साइड अभी मेट्रो आनी है, यहाँ पे स्टेशन है वो पास हो चुका है, ठीक है। टू साइड ओपन प्रोजेक्ट है, सोना रोड से भी और कैंडोर की बिल्डिंग है उस साइड, तो मेजर कनेक्टिविटी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं है। अभी सेंट्रल पार्क कुछ और ट्राई कर रहा है इसके अंदर बेटर लाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो एक अच्छे रेट के ऊपर होती है। अगर मैं इसके रेट की बात करूं, बेलग्रेविया की अगर मैं बात करूं, जो लॉन्चिंग प्राइस हुआ था इसके अंदर, तो बेलग्रेविया की जो लॉन्चिंग प्राइस थी लमसम 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की इसमें लॉन्चिंग प्राइस थी। तो और आज इसके अंदर 32,000 रुपए तक की यहाँ पे रीसेलिंग होती है। तो दोस्तों देखो कितना ज्यादा एप्रिसिएशन यहाँ पे हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2008 में जाके इन्होंने लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, और बेलव्यू का अगर मैं बात करूँ तो 2006 के अंदर ये लॉन्च किया गया था 3,000 स्क्वायर फीट के अराउंड, ठीक है। द रूम्स की लॉन्चिंग हुई थी 50 लाख रुपए के ऊपर, आज वहाँ भी एक अच्छा है। बेला विस्टा हुआ था 16,500 रुपए के रेट से, आज रीसेलिंग वही 26-27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के राउंड है। इनका प्लान है कि जो आगे अगर ये इन्हीं का एक्सटेंशन लेके आएंगे, बेला विस्टा का एक्सटेंशन लेके आएंगे, तो रेट लेके आएंगे वहां पे 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अभी लॉन्चिंग बाकी हैं।
जो अभी टाइम टू टाइम आगे लेके आने वाले हैं ये। इसके अंदर अगर टनल की बात करें तो पूरा टनल जो 50 एकड़ आप जितना भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट आपका बेसमेंट के अंदर है। यानी आप जब एंट्री करेंगे मेन एंट्री गेट पे तो आप डायरेक्ट बेसमेंट के अंदर जाएँगे और जितने भी अपार्टमेंट है सबकी जो लिफ्ट है, जो लॉबी है वो बेसमेंट में है। यानी बेसमेंट से आप डायरेक्ट अपार्टमेंट और ये ग्रीन एरिया के अंदर आप आ जाएँगे। आप वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को काफ़ी समझ भी गए होंगे। इसकी हम है ना कई सीरीज़ बनाने वाले हैं, हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग कि ये प्रोजेक्ट है क्या? क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा आने वाला है दोस्तों। आई थिंक आप इस प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा दिखता है। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छा है और अब जो ये एरिया है ये सेंटर गुड़गाँव के अंदर आने लग गया है क्योंकि गुड़गाँव में देखा जाए तो कुल मिला के 6 से 7 ऐसे फेसेज़ हैं जिसमें डिफरेंट रेट हैं, जिसमें से एक फेस आता है सेंटर ऑफ गुड़गाँव का। तो यहाँ पे जो लॉन्चिंग रेटीज़ है, पहली बात तो नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर यहाँ पे नई लॉन्चेज़ आनी है तो आप उसका ट्राई कर सकते तो दोस्तों आपने समझा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर इसके अंदर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट डालना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर इसके अंदर कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, वो चीज़ें अभी हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट 10 के लमसम चीज़ें हैं, कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें रिटर्न भी है, प्रॉफिट भी है, आपका आरओआई बहुत गजब का है, ठीक है। तो इसमें स्टूडियो भी है, आपके रेजिडेंशियल भी हैं, जो कि अभी अपकमिंग जो चल भी रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं वो आने वाली भी हैं। तो दोस्तों अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मैं साइट के ऊपर भी जाके आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट है क्या। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए प्रोजेक्ट में।